+1 क्लास। लास्ट वीडियो में हमने सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेट होता क्या है। आज हम सेट्स के टाइप पढ़ेंगे। सेट्स कितने टाइप्स का होता है। सेट्स के सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब इसको देखते ही आप समझो, सिंगलटन सेट यानी कि सिंगल एलिमेंट जिसके अंदर आए। मैं आपको कह सकता हूं, जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं सिंगलटन सेट का, ए इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा नंबर आपके पास क्या होगा 2, उसके अंदर अकेला ही एलिमेंट है, वो क्या होता है सिंगलटन सेट। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है जिसका हमें पता हो, यानी कि मैंने ये लिख दिया एक सेट है 1 2 3 अप टू 100 तक है, तो लिमिटेड चीजें हो, काउंटेबल चीजें हो, वो सारी किसमें आती है फाइनाइट सेट के अंदर आती है। इनफाइनाइट सेट अनलिमिटेड, जिसका हमें पता ही ना हो, जैसे कि इसी सेट्स को हम डिस्क्राइब करें 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट का हमें पता ही नहीं है, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद आ जाता है इक्वल सेट। इक्वल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया ए बी सी डी इक्वल्स टू डी सी बी ए, एलिमेंट तो वही है मगर इनको आगे पीछे अरेंज कर रखा है, तो ये क्या होता है आपका इक्वल सेट। उसके बाद आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम फाई के साथ डिनोट करते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो। मैं एक एग्जांपल दूं, नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल में बॉयज कितने होंगे, वाइड है, एम्प्टी है, तो इसको कर ही नहीं सकते हम। तो इसी तरह से हमें दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं एम्प्टी सेट का, ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर जो 2 के साथ डिवाइड हो रहा है वो भी क्या होगा आपका एम्प्टी सेट होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सबसेट। सबसेट क्या चीज होती है, सबसेट का जो रिलेशनशिप होता है वो दो सेट्स के बीच में होता है। लेट ए एंड बी बी टू सेट, ए और बी कोई दो सेट होंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी, बी के हर एक एलिमेंट में होना चाहिए, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल होता है ना, ये सबसेट का सिंबल होता है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, ए सेट में हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट हैं और बी सेट में 1 2 3। अब देखो ए के एलिमेंट क्या है 1 2, बी के एलिमेंट 1 2 3, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। ए के एलिमेंट बी के अंदर है, तो हम कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि 1 2 बी में है तो ए क्या हो गया बी का सबसेट हो गया। इसी तरह मैं बात करना चाहूं बी सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट होगा। अब बी के एलिमेंट देखो 1 2 3, 1 2 3 तो नहीं है इनमें, तो बी नॉट सबसेट, ये नॉट का साइन होता है, नॉट सबसेट ऑफ ए। ये आपका सबसेट का एग्जांपल है। एक और मैं एग्जांपल आपको देके बताता हूं सबसेट क्या चीज होती है। आप सबसेट, मैं यूं कह दूं क्लास 11th इज ए सबसेट ऑफ योर स्कूल। 11th क्लास आपके स्कूल का पूरा सबसेट है, इज ट्रू, क्योंकि 11th क्लास आपके स्कूल का ही तो एक पार्ट है, तो वो क्या होगा आपका सबसेट होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब ही सबसेट होता है। जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया ए सेट के अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट कितने हो सकते हैं। एक तो 5 का मतलब एम्प्टी सेट, हर किसी का सबसेट होता है, यानी कि 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखना, अकेला मैं ब्रैकेट को 1 के अंदर क्लोज कर दूं, 1 भी हर किसी का सबसेट होता है और 2 भी ए का सबसेट होगा और 1 2 भी ए का सबसेट होगा। यानी ए के अंदर कितने एलिमेंट है 2, उसके सबसेट कितने हो गए 4। हमारे पास फॉर्मूला है 2 raised to the power n। किसी के भी अगर हमें सबसेट बताने हैं तो फॉर्मूला क्या होगा 2 raised to the power n। एक मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, ए के अंदर 1 2 3 4 अप टू 8 तक एलिमेंट हैं और इससे पूछे हाउ मेनी सबसेट विल देयर इन ए के अंदर कितने सबसेट होंगे, तो आपको वेरी इजी है, आपको एक ही लाइन में बताना है 2 raised to the power n। n क्या था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं
8, तो 2 raised to the power 8, ये आपका आंसर आ जाएगा 512 ए के सबसेट होंगे। इस तरीके से हमने इसको बताना है। तो पावर सेट, उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है यूनियन, यू के साथ सिंबल करते हैं। जैसे आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर नर्सरी से लेकर प्लस 2 तक सारी क्लासें हैं, तो स्कूल क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया आपका। और ए जो होगा, ए 11th क्लास है, बी 12th क्लास है, ये उसके पार्ट हो गए, ये सेट होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो एक कंप्लीट सेट हो, उसके अंदर से कई सेट अलग अलग तरह से हमारे पास निकलते हैं, वो यूनिवर्सल सेट होता है। ध्यान कहां रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, क्लोज ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए से लेस या इक्वल्स टू हो सकती है, और एक्स बी से लेस होगा, यानी कि ए और बी ये जो है आपके, ये इंक्लूड होंगे, उनके बीच में वैल्यूज रहेंगी। जैसे इसको मैं लिख दूं 2 3, यहां से आपको देखना इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू, तो ये वाली ब्रैकेट यूज होगी आपको, और 2 और 3 इंक्लूड है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 3। ओपन इंटरवल के अंदर ए x ग्रेटर देन ए लेस देन बी, x की जो वैल्यू होगी a से ग्रेटर और b से लेस, यानी कि a और b को इंक्लूड नहीं करना। यहां पे हमने देखा दोनों में डिफरेंस कहां देखना हमने, यहां पर इक्वल्स टू और यहां पर इक्वल्स टू नहीं है, और इक्वल ओपन इंटरवल के अंदर ये वाली ब्रैकेट हमारी यूज होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 3। 2 और 3 तो इंक्लूड नहीं होगा, मगर इनके बीच की वैल्यूज इंक्लूड होगी। ये आपके इंटरवल्स हैं, इसके ऊपर आपको काम करना है। तो ये आपका आज का टॉपिक था सेट्स, इसके बारे में कैसे करना है, इसको अच्छी तरह स्टडी करो, और कोई डाउट्स आता तो मुझे बताएं। आप लोग कोई भी डाउट्स नहीं देते, और आपकी पहली 3 एक्सरसाइज इस लेक्चर से कंप्लीट हो जाएगी। 1.1, 1.2 और 1.3 तक आपको कंप्लीट करना है। कोई डाउट आए तो मुझे बता देना है। जय हिंद, जय भारत।